आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने जो इस चैनल के ऊपर विज्ञान की इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चलाई है, उस श्रृंखला में से एक प्रश्न यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ प्रश्न आपका 2020 में पूछ लिया गया था और 2023 में भी पूछ लिया गया था और इसके 2025 में भी आने के चांस है। तो आप सभी को इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कि प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों में एक समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा मादा में तो XX होता है, लेकिन नर में XY होता है। तो ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको मैं डायग्राम के आधार पे भी आपको समझाऊंगी। यदि लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो नर का 23वां जोड़ा है, ठीक है, XY गुणसूत्र, यही लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान लड़की होगी, और यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान लड़का होगी। ठीक है, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ देखना है। जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी। लेकिन जब नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी? लड़का होगी। ठीक है, तो यही मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया है। चलिए हम इसको डायग्राम के आधार पर इस प्रश्न को और अच्छे से समझेंगे। तो इसके पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर बिंदु याद रखिएगा, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मादा यानी कि महिला में भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं और नर में भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं 46। कितने? 46। लेकिन जो मादा का 23वां, ठीक है, मादा, यहाँ पर मादा है, ठीक है, मादा और नर में जो 22 जोड़े, ठीक है, 22 जोड़े तो समान होते हैं। किसमें? नर और मादा में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है, ठीक है, वो असमान होता है। ठीक है, मादा का 23वां जोड़ा तो XX ही होता है। ठीक है, ये आपका मादा का है 23वां जोड़ा, और नर का 23वां जोड़ा X और Y होता है। ठीक है, ये आपका नर का है। ठीक है, 22वां जोड़ा कौन सा है? दोनों का, नर और मादा का, X और X। ठीक है, तो मादा का तो टोटल जो 23 जोड़े हैं वो सभी XX है, लेकिन नर का जो 23वां जोड़ा है वो X और Y होता है। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस कराएंगे, यानी कि इनको हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे नर के गुणसूत्र और यहाँ पर हम मादा के। ठीक है, नर का जो 23वां गुणसूत्र वो ही लेंगे हम यहाँ X और Y। ठीक है, और मादा का 23वां जोड़ा सेम ही है, X और X। ठीक है, अब हम इनमें से इनके गैमेट निकालें। गैमेट का मतलब होगा कि इनके युग्मक, यानी कि इनको हम अलग अलग करेंगे। ठीक है,
यहाँ, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इनके गेमेट निकालेंगे। इसी तरह से इनमें से भी हम इनके गेमेट निकालेंगे, एक्स और एक्स, ठीक है। ये गेमेट निकल गए इनमें से। अब हम इनका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर हम यानी कि मिलाएंगे, ठीक है। अब जब हम इस एक्स का इस एक्स के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, एक्स और एक्स, ठीक है। और जब हम इस एक्स का, ध्यान दीजिएगा, इस एक्स का क्रॉस हम इस एक्स के साथ करा रहे हैं तो एक्स और एक्स होगा, ठीक है। इसकी प्रोसेस हमारी खत्म हो गई। अब किसकी आएगी बारी, वाई की आएगी। अब जब हम वाई का क्रॉस, ठीक है, वाई का क्रॉस हम इस वाले एक्स से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स और वाई, एक्स वाई आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसका क्रॉस, ठीक है, इस वाले एक्स से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स और वाई प्राप्त होगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमें एक्स और एक्स प्राप्त हुए, कहाँ, जहाँ पे हमारे एक्स और एक्स प्राप्त हुए वहाँ पर होने वाली जो संतान है वो आपकी लड़की होगी, ठीक है। और जहाँ पर एक्स और वाई हमें प्राप्त हुए वहाँ पर होने वाली संतान लड़का होगा, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स एक्स वाई प्राप्त हुआ तो यहाँ पर होने वाली संतान क्या होगी, लड़की, ठीक है। और एक्स वाई क्या होगा, लड़का। और यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पे भी क्या होगा, लड़का, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई है, सॉरी एक्स एक्स है तो लड़की प्राप्त होगी, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र के लिए कौन उत्तरदायी है, एक्स वाई गुणसूत्र, यानी कि नर का 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप इस डायग्राम के द्वारा अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रश्न आसान लगेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का, ठीक है। ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा आप बनाना चाहते हैं तो। देखिए इसको हम एक बार और दोहरा लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े, तो मनुष्य यानी कि नर और मादा दोनों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाएंगे, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा मादा में एक्स एक्स होता है लेकिन नर में एक्स वाई होता है, ठीक है। यही लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए नर का 23वां गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। यदि नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान लड़का होगी। यदि नर का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान लड़का होगा, ठीक है। यही मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आज का हमारा प्रश्न। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले यहाँ से इस प्रश्न का, और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में अच्छे से इस प्रश्न को नोट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ जो हमने आपकी विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चलाई है, ठीक है।